हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सुप्रभात, मैं हूं शेखर और आप सभी का स्वागत है साइंस सेलेक्ट यूट्यूब चैनल पे, जहां रेलवे एग्जाम 2026 की जोरों-तोड़ों से तैयारी चल रही है। और आज है हमारा मोशन का क्लास 2 नहीं, क्लास 3। ठीक है, ये है हमारी क्लास 3। अच्छा, आप सभी को पता है कि कल ही रेलवे ने बहुत ज़्यादा तेज़ी करके आरआरबी, जेईई, एएलपी और टेक्नीशियन की डेट शीट अनाउंस कर दी है। तो अब टाइम बिल्कुल नहीं है मेरे भाई। अगर आप सभी की तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो जुड़ जाओ इस चैनल से। बहुत ज्यादा फास्ट और बहुत ज्यादा एक्यूरेट हम तैयारी करने वाले हैं। अब टाइम बिल्कुल भी नहीं है, एग्जाम सर पे है। कल हमने इतनी चीजें पढ़ ली थी, स्पीड तक पढ़ लिया था हमने, है ना? ये सारी चीजें हमने कल कंप्लीट कर ली थी। आज हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है। मैं टाइम देखो बिल्कुल भी आपका वेस्ट नहीं करूंगा, ना आपका ना अपना। सीधे सीधे बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। हाँ, चैनल को अगर आप अच्छा लग रहा है, अगर आपको कि हाँ अच्छा पढ़ रहे हैं, तो चैनल को आप खुद ही सब्सक्राइब कर लो। देखो, अब बात करते हैं एवरेज स्पीड की। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है, इसको हम औसत चाल कहते हैं। ये होता है टोटल डिस्टेंस। तो क्या कर रहा हूँ भाई? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ओके इन अ पर्टिकुलर टाइम। ठीक है, एक निश्चित समय में कुल दूरी जो तय करी है किसी ऑब्जेक्ट ने, उसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड कहते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बता सकते हो कि कुल दूरी तथा उसे तय करने उसे तय करने में लगा कुल समय का अनुपात। ठीक है, ये आपसे पूछेगा नहीं, ये आपके एग्जाम में ये स्टेटमेंट तो नहीं आती है। ठीक है, अच्छा क्या आता है? तो आपसे पूछता है कि एवरेज स्पीड निकालो। तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला निकल के आता है भाई, वो क्या आता है? टोटल डिस्टेंस कवर, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, है ना? कुल दूरी, इसको क्या कहते हैं? कुल दूरी जो ऑब्जेक्ट ने तय करी है, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम टेकन, कितना समय लगा है उसको वो दूरी तय करने में। इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं भाई? इसी के अनुपात को हम कहते हैं एवरेज स्पीड। ठीक है, इसी के अनुपात को हम क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड, यानी औसत चाल कहते हैं। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गया? अब जैसे मान लो कि आप यहाँ ए से स्टार्ट करते हो, आप ए से चलना स्टार्ट करते हो और जाते हो बी तक। ठीक है, आप बी तक जाते हो, फिर बी से आप सी तक जाते हो, फिर सी से आप डी तक जाते हो, फिर डी से आप ई तक जाते हो। ऐसे आपने तय तय करी। मान लो ये 10 किलोमीटर था, ये 20 किलोमीटर था, ये 25 किलोमीटर था और ये 30 किलोमीटर था, ऐसा मान लेते हैं। तो कुल दूरी आपने तय कितनी करी? आपने टोटल डिस्टेंस कितनी तय करी? टोटल डिस्टेंस आपने कितनी तय करी? टोटल डिस्टेंस आपने तय करी 10 किलोमीटर प्लस 20 किलोमीटर प्लस 25 किलोमीटर प्लस 30 किलोमीटर। यही तय किया। 30, 20, 50 और 35, 85 किलोमीटर आपने तय कर लिया, है ना? कितना तय कर लिया भाई? 85 किलोमीटर तय कर लिए। और मान लो कि यहां से यहां तक आपको ये पूरी दूरी तय करने में आपको लग गए 2 घंटे, 2 आवर्स। ठीक है, आपको कितना लग गया? 2 आवर्स लग गए। तो आप क्या करोगे? एवरेज स्पीड इसकी कैसे निकालोगे? एवरेज, अब भाई यहाँ पे चाल आपकी कुछ और थी, यहाँ पे चाल आपकी कुछ और थी, यहाँ पे चाल आपकी कुछ और थी, अलग अलग चाल से गए हो। तो एवरेज स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करोगे भाई? एवरेज स्पीड आप कैलकुलेट करोगे कि 85 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम आपको कितना लगा? 2 आवर्स लगे।
ठीक है, इसको आप जब डिवाइड करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 से डिवाइड कर लो तो 2 चौक का 8 और 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 42.5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड आपकी रही है। ठीक है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो इस तरीके से आप एवरेज स्पीड कैलकुलेट करते हो। ठीक है, इस तरीके से आप औसत चाल कैलकुलेट करते हो। अब अगली बात जो आती है वो आती है वेग की यानी वेलोसिटी की। देखो, अगर हम स्पीड की यहाँ पे बात करते हैं, स्पीड की बात करते हैं, तो स्पीड डिपेंड करती है डिस्टेंस पे। किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस यानी दूरी पे। ठीक, अब ये जो दूरी है, ये स्पीड या डिस्टेंस, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, और जब तक कोई डायरेक्शन नहीं है तब तक ये क्या है, आपकी स्केलर क्वांटिटी है। ये कैसी क्वांटिटी है भाई, स्केलर क्वांटिटी है, यानी अदिश राशि। कैसी राशि है, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अदिश राशि, अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं वेग की, अगर मैं बात करता हूं वेग की, तो वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन में बदलाव की दर, विस्थापन में बदलाव की दर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं अपनी वेलोसिटी। ठीक है, अच्छा, वेलोसिटी अब विस्थापन पे डिपेंड कर रही है, यानी कोई डायरेक्शन के साथ चल रही होगी, है ना। तो इसके पास क्या होती है भाई, इसके पास होती है डायरेक्शन, इसके पास क्या होती है, डायरेक्शन होती है। ठीक है, अब डायरेक्शन है तो ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, सदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है। ठीक है, कैसी राशि होती है मेरे भाई, सदिश राशि होती है। तो अब ये जो हमारी वेलोसिटी है, ये जो हमारी वेलोसिटी है, इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, इसको इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं कि इसको हम कह देते हैं, वेलोसिटी को हम कह देते हैं, वेलोसिटी को हम कह देते हैं स्पीड विथ डायरेक्शन। क्या कह देते हैं, स्पीड विथ डायरेक्शन। ठीक है, बहुत जगह स्पीड विथ डायरेक्शन आता है, और ये आपका ये क्वेश्चन, ये स्पीड विथ डायरेक्शन आपके आरआरबी में क्वेश्चन पूछा गया है। आपके आरआरबी का क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हम स्पीड विथ डायरेक्शन कह सकते हैं, है ना। इनमें से किसको हम स्पीड विथ डायरेक्शन कह सकते हैं, ये 2018 के ग्रुप डी का क्वेश्चन है। ठीक है, किसका क्वेश्चन है भाई, ग्रुप डी का क्वेश्चन है कि इनमें से किसको हम स्पीड विथ डायरेक्शन कह सकते हैं। तो वहां पे एक ऑप्शन वेलोसिटी भी है, तो आप किसको मार्क करोगे भाई, वेलोसिटी को मार्क करोगे। समझ में आ गई बात, क्लियर हो गया वेलोसिटी क्या है। अब उसी प्रकार से एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, तो एवरेज वेलोसिटी, मैं डायरेक्ट इसका फॉर्मूला लिख रहा हूं। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन, ऐसा कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपको बहुत सारी वेलोसिटीज दी हुई हैं, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे निकाल सकते हो, एवरेज वेलोसिटी आप निकाल सकते हो सम ऑफ, सम ऑफ वेलोसिटीज, अगर टाइम नहीं दिया हुआ है तो। ठीक है, वेलोसिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज करके। ठीक है, नंबर ऑफ वेलोसिटीज करके। ठीक है, वेग का, वेगों का योग बटा कुल वेग, कितने वेग दिए हुए हैं। जैसे मान लो हम कहते हैं 20 मीटर पर सेकंड, फिर 25 मीटर पर सेकंड, फिर 30 मीटर पर सेकंड, फिर
40 मीटर पर सेकंड, ऐसे आपको बहुत सारे वेग दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें समय नहीं दिया हुआ कि कितना समय कहाँ से कहाँ तक जाने में लग रहा है। तो इस कंडीशन में जब समय ना दिया हो और सिर्फ वेलोसिटी दी हो और एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हो, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। इन सबको जोड़ देंगे, यानी 20 प्लस 25 प्लस 30 प्लस 40, 40 30 70 और 20 90 और 25, तो हो जाएगा 115। ठीक है, 115। कितनी वेलोसिटीज हैं? 4 वेलोसिटीज हैं। इनको जब आप डिवाइड करेंगे तो 4 दूना 8, कितना बचा? 3 5 4 अट्ठे 32, कितना यहाँ पे बचा? 3 0, 4 सत्ते 28, है ना, और 4 पच्चे 20। तो 28.75 मीटर पर सेकंड आपकी आ जाएगी एवरेज वेलोसिटी। क्या आ जाएगी भाई? एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। जब आपको कोई भी टाइम ना दिया हो, कोई भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ना दी हो, तब आप इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बता दूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, अगर कोई बॉडी मोशन इन स्ट्रेट लाइन कर रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस, वो जितनी डिस्टेंस कवर करेगी वो बराबर हो जाती है जितना वो डिस्प्लेसमेंट कर रही है। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, सीधे सीधे कहीं जा रही है, तो उस कंडीशन में उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। ठीक है, चलो, तो ये हो गई हमारी कुल बात वेलोसिटी की। बात करते हैं त्वरण यानी एसेलरेशन की। देखो, एसेलरेशन क्या होता है? एसेलरेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यानी वेग में बदलाव की दर। अच्छा, यहां पे दर की बात मैं कर दे रहा हूं, तो यहां पे ये लिखना जरूरी नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, ये लिखना जरूरी नहीं है। अगर भाई किस किस दर से बदलेगा, समय के दर से कुछ भी बदलेगा, है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एसेलरेशन। ठीक है, वेग में बदलाव की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसको त्वरण कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं हम? त्वरण कहते हैं। अब देखो, त्वरण अगर हमें निकालना है तो जैसे मान लो कि जैसे, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए से बी तक गए, यहां पे हमारा टाइम इज इक्वल्स टू 0 सेकेंड था। ठीक, और 0 सेकेंड से 10 सेकेंड तक, ठीक है, आपने यहां से 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया और 10 सेकेंड में आप पहुंच गए 20 मीटर पर सेकेंड पे। कितना पहुंच गए? 20 मीटर पर सेकेंड पे। और फिर आपने यहां से यहां तक, ठीक है, ये आपने, और यहां पे आ गए आप 20 सेकेंड्स पे, बी पे। ठीक है, और आपने यहां पे अपनी वेलोसिटी इंक्रीज करके कर दी 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी कर दी? 40 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आपसे कहता है कि ए से बी तक कुल त्वरण बताइए, ए से बी तक त्वरण कितना हुआ, ए से बी तक त्वरण कितना हुआ, तो देखो, यहां पे इस कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी, यहां पे वेलोसिटी आपकी क्या थी? 0 थी। और इस इनिशियल वेलोसिटी को, इस प्रारंभिक वेग को, इसको क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग को, ठीक है, इस प्रारंभिक वेग को हम स्मॉल यू से दिखाते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपकी यू की वैल्यू जो है, यू की वैल्यू जो है वो 0 है ना, 0 मीटर पर सेकेंड से स्टार्ट किया। और अंतिम वेग यानी फाइनल, है ना, ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है? अंतिम वेग है, अंतिम वेग है। तो इस अंतिम वेग को आप स्मॉल v से दिखाते हो। तो v की वैल्यू आपकी अंतिम में कितनी हो गई? 40 मीटर पर सेकेंड। कितनी हो गई भाई? 40 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो ये कंडीशन है 0 to 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, अब
अगर आपसे कहे कि त्वरण निकालिए तो क्या कह रहा है, त्वरण वेलोसिटी में बदलाव की दर है ना। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सेलरेशन निकालता हूं, त्वरण निकालता हूं, तो इसको मैं क्या कहूंगा, बदलाव कितना आया, तो ये आया फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। और इसमें समय कितना लगा, 0 से 20 सेकेंड, मतलब हमें लगा T0 टू, सॉरी, T फाइनल टू T0, है ना, यही तो लगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 40 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना है 20 सेकेंड, और यहाँ पे है 0। तो वैल्यू कितनी आ गई, 40/20। कितना बदलाव आया, तो ये आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो यहां से आपको ये पता चलता है मेरे भाई कि हमारा जो त्वरण है ना, यानी एसेलरेशन, एसेलरेशन का फॉर्मूला होता है v - u/t। ये होता है हमारा फॉर्मूला किसका, एसेलरेशन का। अच्छा, अगर इसके यूनिट की बात करें, तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप त्वरण कैलकुलेट कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं आपसे ग्राफ की, किसकी, ग्राफ की, तो देखो हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं वेलोसिटी टाइम के बीच में। किसके बीच में, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं इसको। इसको क्या कहते हैं मेरे भाई, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक। इस y अक्ष पे हम रखते हैं भाई वेलोसिटी को, और x अक्ष पे रखते हैं, टाइम को, ठीक है। अगर आपकी वेलोसिटी में बदलाव आ रहा है, यानी त्वरण हो रहा है, तो आपका जो ग्राफ होगा वो कुछ इस प्रकार का बनेगा। स्ट्रेट लाइन जाएगी, ठीक है। ये स्लोप किसको बताता है, ये स्लोप बताता है त्वरण को। किसको बताता है, त्वरण यानी एसेलरेशन को। किसको बताता है मेरे भाई, एसेलरेशन को बताता है। क्लियर हो गई बात। अच्छा, अगर ये एसेलरेशन यानी त्वरण को बता रहा है, तो उस कंडीशन में, ठीक है, ये जो आ, हाँ ठीक है। अच्छा, हमेशा याद रखिएगा कि हमारी ये जो वेलोसिटी है, हमारी ये जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसके अंदर ये जो एरिया आ रहा है, ये जो क्षेत्रफल आ रहा है, ये क्षेत्रफल, ये एरिया किसको बताती है, ये एरिया बताती है डिस्प्लेसमेंट को। किसको, डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलिए 1 सेकंड रुक जाइएगा। हाँ भाई, तो ये होता है हमारा त्वरण, ठीक है। और इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर ये जो एरिया आती है, ये किसको बताती है, ये हमको बताती है डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताती है भाई, इससे भी क्वेश्चन आया है, इससे ALP 2024 अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था, वो उसमें क्वेश्चन आया था, ठीक है, कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया आती है, वो एरिया किसको रिप्रेजेंट करती है, तो वो एरिया रिप्रेजेंट करती है भाई मेरे डिस्प्लेसमेंट को, यानी विस्थापन को। ध्यान में रखिएगा इस बात को, ठीक है। ये स्लोप किसको रिप्रेजेंट करता है, ये ढलान रिप्रेजेंट करती है एसेलरेशन यानी त्वरण को, ठीक है। समझ में आ गई बात। चलो आगे बढ़ते हैं।
और बात कर लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। देखो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने रखे हुए हैं आपके लिए। ठीक, तो चलो पहले इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन की बात हम कल के क्लास में कर लेंगे, ठीक है। चलो, ये देखो, ये 2018 ग्रुप डी का क्वेश्चन है, आफ्टरनून के शिफ्ट में आया था। कह रहा था कि मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स अपॉन, रुक जाओ, आपको मोमेंटम अभी मैंने नहीं बताया, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे पहले मोमेंटम क्लियर कर देता हूँ। देखो मोमेंटम, मोमेंटम है ना, मोमेंटम यानी संवेग। मोमेंटम यानी क्या होता है, संवेग होता है। देखो संवेग का फॉर्मूला, अगर संवेग को रिप्रेजेंट करें तो स्मॉल p से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी। और ये जो संवेग है इसका यूज आप कब करते हो, आपको ये तब पढ़ाया जाता है जब आपको सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। जब हम पढ़ते हैं तब हम बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन में F इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। ये यहीं से आता है, संवेग से ही आता है, ठीक है। तो संवेग हमेशा याद रखेंगे, ये मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ठीक है। संवेग क्या होता है, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, ठीक है। तो देख लीजिए किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है, और किस पे डिपेंड कर रहा है भाई, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किस पे डिपेंड करता है, किस पे निर्भर करता है, फोर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बल पर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर, या बोथ, दोनों, मास और वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट पर, या फिर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो अभी मैंने बताया पी किस पे डिपेंड करता है, मास और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है ना। तो यहां से आपका कौन सा ऑप्शन क्लियर हो जाता है भाई, करेक्ट हो जाता है, वो हो जाता है हमारा ऑप्शन सी, ठीक है। ये आया हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये तो अभी मैंने, अच्छा ये अभी हमने डिस्कस नहीं किया, चलो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, रिटार्डेशन। हाँ, रिटार्डेशन इज पॉजिटिव एसेलरेशन, वेरिएबल एसेलरेशन, इन वेरिएंट एसेलरेशन, या नेगेटिव एसेलरेशन। देखो रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन जैसे मान लो कि कोई बॉडी आ रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, और आते आते उसको एक जगह ब्रेक मारना पड़ा, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड। तो एसेलरेशन भी क्या हो गया, 0 हो गया, मतलब नेगेटिव जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो हमेशा याद रखिएगा रिटार्डेशन जो होता है वो क्या होता है, नेगेटिव एसेलरेशन होता है। रिटार्डेशन क्या होता है मेरे भाई, नेगेटिव एसेलरेशन होता है। आरआरबी टेक्नीशियन 2024 का क्वेश्चन है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, सोच लो। नेगेटिव एसेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। नेगेटिव एसेलरेशन को क्या कहते हैं, रिटार्डेशन कहते हैं। समझ गए, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो एक और क्वेश्चन होगा आई थिंक, हाँ। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी एक्सप्लेन द मोशन ऑफ बॉडी, कैसा मोशन बताते हैं, एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी का मोशन बताते हैं, ड्यूरिंग गिवन टाइम इंटरवल, किसी दिए हुए समय अंतराल का मोशन बताते हैं, एट अ शॉर्टर डिस्टेंस, किसी छोटी दूरी का मोशन बताते हैं, या किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम का, किसी समय, मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम का मोशन बताते हैं। बताइए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी कौन से मोशन को बताते हैं, लंबी दूरी के, किसी समय अंतराल के, या किसी छोटे डिस्टेंस के, या फिर किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के। तो भाई देखो बहुत सारी दूरियां जोड़ के कुल दूरी बटा कुल समय, तो भाई ज्यादा दूरी तय की गई होगी तभी तो कुल दूरी होगी, है ना। ये भी आरआरबी, ये मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक। आरआरबी ग्रुप डी 2018 किसको बताता है, मोशन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस, किसको बताता है, मोशन एट अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करने वाले हैं, और आप सभी को अभी पता भी है कि भैया मेरे किसका किसका पेपर का डेट आ गया है, आरआरबी, जेई, आरआरबी, एएलपी, और आरआरबी टेक्नीशियन, है ना, इनका डेट आ गया है। और टेक्नीशियन, इनका डेट आ गया है, और इन सब में साइंस, साइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये तीनों के तीनों पेपर मैंने क्रैक किए हैं,
ठीक है, मैंने क्रैक किए हैं, जेई भी क्रैक किया है, एएलपी भी क्रैक किया है और टेक्नीशियन भी क्रैक किया है। तो भाई साहब, अगर आपको जानना है कि कैसे क्रैक किया है, किस हिसाब से मैंने पढ़ाई करी थी, तो प्लीज जुड़ जाइए इस चैनल से। मिलते हैं आप सभी से कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव। तैयारी बहुत जोरों शोरों से करते रहिए और चैनल को कर लीजिए भाई सब्सक्राइब। ठीक है, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो शेयर। चलो धन्यवाद, मिलते हैं आप सभी से। थैंक यू सो मच।